ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਗੇ ਸਾਖੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨੇ ਦੀ ਚੱਲੀ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿਆ, ਸਿੱਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤਾਂ ਜਿਉਣ ਰਾਮ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਰਾਮ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਤੁਰਕ ਪੈਰੀ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਾ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਜਿਉਣ ਰਾਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਪੁ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਆਹਾਰ ਕਰ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਤਦੋਂ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਫੁੱਲ ਤੁਸਾਂ ਗੰਗਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪਹਾੜ ਕੋਸ਼ 12 ਤੇ ਲੇਕਰ ਚੁਫੇਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਭੂਮਿਕਾ 368 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ, ਜੋ ਭਖੇ ਗ੍ਰਾਮ ਹਰਿਸਰ ਥਾਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ 7100 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਕਰਕੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਦਿ ਹੈ, गुरु जी का तीर्थ है, सर्व तीर्थों की शक्ति उस विखे आई है। श्री अमृतसर फुल्लां नूं इशनान करवा के जपजी साहिब का पाठ करवा, परम श्रद्धा सहित कड़ा प्रसाद वरताओ, यथाशक्त अन्न वस्त्र गज वस्त पूजा कर उत्थे फुल परवाह कर दिओ। सिखां पुछया, गुरु सच्चे पातशाह जी सिख संगत आखदी है जी, अगे जितने गुरु होए हन उन्हां ने गुरु जी नूं अपने हत्थीं गुरियाई दा छतर चौर सिर ते फेरदे तां तखत उत्ते गुरु जी बैठदे थे। गुरु जी सोढी पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी आपे हुण गुरु बन बैठा है, नाले तुसीं आखदे हो जी गुरु नानक साहिब जी ਅਤੇ 10 ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 10 ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠ ਕਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਕਾ जपजी साहिब जी दे पिछों पाठ करया करो। गुरु जी कलगीधर ऐसी करामात दिखाई, 9 पातशाहियाँ 10वां गुरु गोबिंद सिंह जी दीवान लाए के बैठे, सिखां दर्शन करके निहाल हुए। फिर गुरु जी ने हुक्म दिता, गुरु रामदास जी श्री गुरु अर्जन देव जी ने जप तप भजन किया है और संगतां नूं निहाल कीता है। सिखो तुसीं भी पूजा करनी जे, कोई मन करके तन करके रामशिला गुरमुखी अखरां साथ दर्शन करेगा, वो सिख मेरा दर्शन करेगा। और अकाल पुरख का वचन है, ये अकाल पुरख का वचन है। गुरु तेग बहादुर जी का हुक्म मन के गुरु गोबिंद सिंह जी जपजी साहिब का पाठ किया। गुरु अर्जन साहिब जी का हृदय विखे ध्यान धर के तां गुरु जी दर्शन दिया। फिर अमरशिला पर विराजमान हुए और वचन किया, हे सिखो जपजी साहिब के पाठ करने से सर्व कार्य सिद्ध हो जाएंगे और शुद्ध भावना साथ दुध आहार परौने का करो तां तुसां
ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰੀਏ? ਆਗਿਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਹਰਸਰ ਜੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਬਚਨ ਮਾਨ ਕਰ ਦਇਆ ਰਾਮ, ਧਰਮੂ ਹਠੀਲਾ, ਮੁਹਕਮ ਦਾਸ, ਸਾਹਿਬ ਦਾਸ, ਹਿੰਮਤ ਦੇਵ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਦਾਸ, ਉਦੇ ਚੰਦ, ਬਰਕਤ ਮਲ, ਬੁੱਧੂ ਪੁੰਨੀ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ। ਜਾਏ ਕਰ श्री अमृतसर जी पहुँचे। श्री अमृतसर जी जाके स्नान किया और फुल्लां को, गुरु साहब जी के फुल्लां को स्नान कराया और यात्रा करके फिर संगत ने गंगासर की तैयारी की। तीसरे पहर गंगासर जी जाए पहुँचे, स्नान किया, मन शीतल हुआ और कहा बड़ा तपोवन है। और संगत बड़ी आनंद हुई। धन गुरु जी है, ऐसे सुंदर तीर्थ का दर्शन स्नान करवाया है। सर्व शोक दूर हो गए। कड़ा प्रसाद करा के अरदास करवाई और फुल्लां को स्नान कराए कर जपजी साहब का पाठ करके फुल सिखा ने जाकर रावी विखे परवा दिए। तब संगत दीवान लगा के बैठी। एकादशी का दिन सी, तद संध्या काल विखे गंगा जी ने दर्शन दिया और 7 परिक्रमा करियाँ। फिर बैठ कर दर्शन कर अर्ज करी और कहा, पापी लोग मेरा नाम लेके इशनान करते हैं, इस करके मेरा रंग काला हो गया सी ते मैं विष्णु भगवान जी दे पास अरदास करी मेरा रंग सवेत होवे। ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਜਾਏ ਕਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਵੋ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਸਵੇਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਸਿੱਧ ਸਾਧੂ, ਤਪੀਸਰ, ਮੁਨੀਸ਼ਰ, 9 ਨਾਥ, 52 ਵੀਰ, 6 ਜਤੀ गुप्त प्रगट श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पास वास करते हैं और गुरु ग्रंथ साहिब जी का दर्शन कर सुख विच रहिंदे हन। सिख गुरु के फुल्लां को नमस्कार करके गंगा जी के मुख थी सर्व वार्ता सुन के बड़े खुश हुए। सम्मत 1732 माघ 29 श्री गुरु तेग बहादुर जी दे फुल प्रवाहे। ये शब्द सिखां ने पढ़िया। सूही महला पहला, साजन चले प्यारिया, क्यों मेला हुई। प्रेम संयुक्त शब्द का पाठ करके सिखां भोग पाया। फिर गंगा जी ने कहा, हे गुरु के सिखो, विष्णु भगवान जी कहा जप जी पाठ करे करावे, उसकी 84 कट्टी जाएगी। अपनी इच्छा अनुसार बैकुंठपुरी आए के रहणगे। जप जी मंत्र मेरे सवास हन, गुरमुखी अखर मेरे रूम हन। फिर गंगा जी आख्या, उस रोज दी मैं इत्थे संत रूप धार के रहिंदी हाँ, मेरे को श्री जपजी साहिब दा पाठ सुनाओ। सिख गुरु के सुन के प्रसन्न हुए और बुद्धू पुन्नी अते भाई गुरदास जी ने गंगा माता जी को बड़े प्रेम से श्री जपजी साहिब जी का पाठ सुनाया। गंगा माता जी पाठ सुनकर निहाल हुई। ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਸੰਤਾਂ ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਭਾਗੀਰਥੀ ਨਦੀ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਬਰਸ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਸਿੱਖੋ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਇੱਛਾ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਪਰ करे, फिर श्री अमृतसर सरोवर हरसर में शुद्ध मन से करके फिर जपजी साहिब जी का 71 पाठ करेगा, तिसको प्रत्यक्ष मैं दर्शन देवांगी। और इस जगह यज्ञ दान तपस्या
ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕੀਰਤਨ ਤਿਲ ਦਾ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸੰਤ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ रहेंगे, ਨਾਮ ਕਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲੇਗਾ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕਲਾ ਦੂਣ ਸਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਤੇਗ ਤੇਗ ਕਾ ਸੱਚਾ ਧਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਦੁਹਾਈ 4 ਕੁੰਟਾਂ ਫਿਰੇਗੀ, ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਅਬ ਚਲ ਨੀਵ ਧਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਚढ़े सवाई। इसमें और अकाल पुरख में अभेदता है। हे सिखो, गुरु जी की सच्चे मन से सेवा करो। मेरी पीढ़ी का मालक थोड़ा सतगुरु है। 10 पातशाहियाँ गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह एक रूप जानो। हे सिखो, ये तीर्थ बहुत पुराना है। जो इस जगह स्नान कर दर्शन करे, तिसको गंगा जी का दर्शन होवेगा। पोहोए कुरुक्षेत्र का कुछ काम नहीं, यहाँ सतगुरु जी के तीर्थ का निवास है। सिख सुन के बड़े राजी हुए, धन धन गुरु का तीर्थ। ये कह के गंगा माता जी अलोप हो गई और सिख श्री वाहिगुरु जी का जाप लगे करन। अगे साखी दूसरी चली। सत श्री अकाल पुरख कलगीधर 10 अवतार जोत निरंकारी, राखो पैज हमारी जी। सच्चे पातशाह निमाणियां के मान, निताणियां दे ताण, निआसरियां के आसरे। ऐसे सच्चे पातशाह ज्योति स्वरूप जी के चरण कमलों में सर्व सिख संगत का मत्था टेकिया वाचना जी। भगति प्रवान होवे जी। हे सच्चे पातशाह, आपकी आज्ञा से आए खोज करने से परम पवित्र श्री हरसर सुधासर जी तीर्थ स्नान, तीर्थ का दर्शन किया, स्नान किया, मन बड़ा आनंद हुआ। और आपकी दया करके माता गंगा जी का हरसर भी प्राप्त होया। श्री जपजी साहिब जी के पाठ करके, कड़ा प्रसाद करवा कर, अरदास करके फुल भी श्री रामसर जी तो स्नान करवा के रावी के बीच प्रवाह कर दिए। बड़ा वैराग हुआ। अब आपको दर्शन करने को मन हुआ है। ऐसी प्रार्थना लिखकर अरदास लिफाफे बंद करके हिम्मत देव के हाथ विखे देकर संगत ने कहा, जल्दी जाकर सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी के दर्शन करो और असी भी 5-7 दिन तक श्री महाराज जी के चरणों में हाजिर होवांगे। हिम्मत देव ये बात सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और बड़े आनंद से दिन रात चला। सतलुज तो पार लंघ कर श्री आनंदपुर साहिब जाए पहुँचा। सच्चे पातशाह जी के हजूर जा कर के बैठ के शीश निभाया कर भेटा दी और श्री गुरु जी संगत से समाचार पूछा। अरदास पढ़कर संगत को मान दिया और वचन किया, सिखो, हिम्मत देव को ले जाओ, गर्म जल से स्नान करवाओ, दुध केश खाओ, रास्ते का सारा थकेवा उतर जाएगा। सिखा ने थोड़े दिन तो हरसर जिमें हर रोज़ जपजी साहिब जी का पाठ करके और फुल प्रवाह करके आनंद संयुक्त होकर कड़ा प्रसाद करवाए और अरदासा सोध कर अधीन होके चलने की तैयारी करी। हौली हौली चलते सतलुज इशनान करके जा गुरु जी के दर्शन किए और चरणों में शीश निभाया, दर्शन पाया। शोभा रूपी तख्त पर दीवान में श्री सतगुरु जी विराजमान थे। सिख दर्शन करके निहाल हुए और कहा, वाह श्री गुरु नानक जी और गुरु गोबिंद सिंह जी, तेरी सच्ची कला, सच्चा फरमान। सिखो के प्रेम में मगन हुआ श्री गुरु जी धन धन कहकर वचन किया, निहाल हुए तुसी जो श्री गुरु तेग बहादुर जी के फुल परवाहे। कहो बरकत मल कैसा तीर्थ है,
हाँ सच्चे पातशाह जी, सत अस्थान है, भजन रूप तीर्थ है। गंगा जी कहया मैं श्री अकाल पुरख जी के हुक्म से तप करने को संत रूप धार करके यहाँ रहती हूँ। जो सिख श्री जपजी साहिब जी का दूध आहार करके पाठ करे शुद्ध मन ते, तो सुते ही अकाल पुरख जी के दरबार विखे प्रवान होवे और मैं भी उसको दर्शन देवांगी। और जो सिख सिखणियाँ स्नान करके जप तप वर्त करे, कड़ा प्रसाद लेकर यथाशक्त भेंटा लेकर हाजिर होवेगी, उसका फल तिल दा मन होके प्राप्त होवेगा और उसको किसी तीर्थ की भाषा ना रहेगी। गुरु जी ये वचन सुनकर बड़े आनंद हुए और हुक्म देकर कड़ा प्रसाद तैयार करवाया। जोड़ मेल आनंद होकर प्रातःकाल श्री गुरु नानक श्री गुरु तेग बहादुर जी अगे अरदास करके प्रसाद वरताए। आज्ञा जो पाए कर लांगरी तुरंत उद्यम करके वाहिगुरु जी का जाप करके प्रसाद अमृत वेले तैयार कर दीवान गुरु जी दे विखे लेके हाजिर होया। सिखां आसां दी वार लगाए, आनंद साहिब जी का पाठ कर अरदासा सोध कर लगे। वरतान तां रागियां राग मांझ विचों शब्द उचारिया। सो होवत जो चित न होए, तां का हुक्म न मिटे कोई। इस प्रकार शब्द पढ़ कर भोग पाया। बोलो भाई वाहिगुरु जी। आगे साखी तीसरी चली। गुरु जी बहादुरगढ़ दरबार लगा के बैठे, लोकां हरिजन फड़ लए जो जहर दे के गऊ हत्या करते सन। ਤਾਂ गुरु जी हुक्म दिता, जेकर सच कहोगे ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ देंगे। उन्हां सच कहा जी असी चम बेअर मास दे लोभ पिछे पशु मारते हाँ। हुक्म होया सिखो छੱਡ दिओ। सिखां अर्ज कीती, गुरु जी साडा की हाल होवेगा। होर लोक राजे जंगली जानवर ਅਤੇ ਮਿਰਗਾਂ ਦਾ शिकार ਕਰਦੇ ਹਨ और ਹਰੀਜਨ ਭੈਂਸਾਂ ਦਾ ਗਊਆਂ ਦਾ शिकार ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਈ ਪਸ਼ੂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ त्वचा ਦਾ मोल लैके उसकी गौ खरीद के टहल करो, थोड़ा पुण्य होवेगा, फिर कोई ना मारेगा, गौ रक्षा होवेगी। सिखां पुछया, हे गुरु जी जो चमड़े की शोहत मनते हैं, तां गुरु जी बचन किया, अद्धा अंधा आगू जे थिए क्यों पद रजावे। हरिजन गऊआं को जहर देकर मार देंदे हन वास्ते चमड़े दे। सो इन्हां दी मजूरी देवनी चाहिए, चम नहीं देवना चाहिए, क्योंकि जो गऊ हत्या ये ना करन। अगे राजे ब्राह्मण राज ब्राह्मणां दा सी, खत्तरी वैद शूद्र ये सब लगे नामदान इशनान दे साधन करन। उन्हां दा तेज वध गया। फिर ब्राह्मण क्रोध कीता, जप तप छोड़कर कर्म कसाई बने, नीच धारी। लोकां पास बहुत धन है, जिस करके नुकसान होवे, सो कुछ लिखो फेर गुण औगुण शोहत लगे दसन। शब्द नरू मरे नर काम न आवे, पशु मरे दस काज सवारे। महाराज फरमाते ने कि जदों नर मरदा है, इंसान मरदा, वो किसी काम नहीं आता। पशु मरे तो वह 10 काम सवारदा है। राजे बाबू किसी चम की शोह नहीं रखी, 4 वर्ण शोहत नहीं रखते। खेती करन वाले कच्चे चम्मां दे रस्से वरतते हैं, चरसे बोके वरतते हैं। राजे छतरी चम दे कमर कसे वरतते हैं। देवता के दरबार विखे सरंगी ढड ढोलकी जोड़ियाँ वर्तमान हैं और ब्राह्मण जुत्तियाँ मनसा के लेंदे हैं।
तां चाहिए हरिजना से चम लेकर मजदूरी, खर्च कर जोड़ा बनवा कर बेहंगम सिखा को पहना देवो। बोलो जी श्री वाहिगुरु जी। एक सिख ने अर्ज करी जी, मैं नौ धी दी रीत करा। गुरु जी बचन कीता सिखा, तू गुरु ग्रंथ साहिब दा पाठ करा, बाल रक्षा होवेगी। और रीत करने से 9 धियाँ दा पर्दा ज़ाहर होता है। गर्भवान होना दूसरा जन्म है, कई मावां कई लड़के बिनस जाते हैं। ते तुसी इस दी शादी दा शुकराना मनाया करो, नामदान दे के भजन पाठ कराओ, जो इस दा भला होवे। चुपई सिख गुरु की आज्ञा मानी, साखी भोग जो पाए ज्ञानी। केसगढ़ को गुरु पधारे, सिंह वाहे गुरु मुखों उचारे। खालसा जी, संगत जी, साखी पढ़दे समय अगर कोई शब्द वाधा घाटा बोलिया गया या कुछ गलत बोल गया होवां तो संगत के पासों माफ़ी मंगदा हाँ जी। संगत बख्शणहार है, बख्श लेना जी। संगत जी, मैं कोशिश करदा हाँ जिस तरह इस पुरातन साखी दे विच लिखिया होया है उसी तरह आपनूं पढ़ के सुनावां। कुछ शब्द जिन्हां दा मतलब नहीं थोड़े कीते समझदा कोई, मैं उन्होंने सरल तरीके नाल समझाउण दी कोशिश कर दिंदा, उस शब्द नूं बदल दिंदा है। बाकी सारी दी सारा मैं उसी तरह ही पढ़दा जिस तरह लिखिया होया है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।